दूसरे स्टेट से आने वाले इस इलीगल धान की वजह से आज छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका पैसा टोकन कुछ भी टाइम से नहीं मिल रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट अपने किसानों को 1 क्विंटल धान का कितना पैसा देती है? 3100 रुपए, राइट। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने किसानों को सिर्फ 2300 रुपए देती है। मध्य प्रदेश 2500 रुपए देता है, उत्तर प्रदेश 2300 रुपए देता है, बिहार 2325 रुपए देता है और झारखंड भी सिर्फ 2400 रुपए पर क्विंटल देता है। अब छत्तीसगढ़ में मिलने वाले इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए इन सभी स्टेट के इलीगल ट्रेडर अपने स्टेट में ग्रो होने वाले धान को छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस इलीगल सेलिंग के बारे में छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने 2018-19 में टोकन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के रजिस्टर्ड फार्मर जितना क्विंटल धान प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बताते हैं और फिर गवर्नमेंट एक टोकन जनरेट करती है। अब उस टोकन में वो किसान कितना क्विंटल धान बेचेगा, कहाँ बेचेगा, कब बेचेगा, सब लिखा होता है। बट सिंस बाहर से ये जो अदर स्टेट के इलीगल ट्रेडर्स आते हैं वो इस टोकन को कभी जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ के किसी लोकल किसान के साथ पार्टनरशिप करते हैं कि तुम अपने धान के साथ हमारे धान को भी अपना कहकर टोकन जनरेट करवाओगे और 3100 रुपए पर क्विंटल के प्राइस पे सेल करवाओगे। दूसरे स्टेट से आने वाले इस इलीगल धान की वजह से आज छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका पैसा टोकन कुछ भी टाइम से नहीं मिल रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट अपने किसानों को 1 क्विंटल धान का कितना पैसा देती है? 3100 रुपए, राइट। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने किसानों को सिर्फ 2300 रुपए देती है। मध्य प्रदेश 2500 रुपए देता है, उत्तर प्रदेश 2300 रुपए देता है, बिहार 2325 रुपए देता है और झारखंड भी सिर्फ 2400 रुपए पर क्विंटल देता है। अब छत्तीसगढ़ में मिलने वाले इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए इन सभी स्टेट के इलीगल ट्रेडर अपने स्टेट में ग्रो होने वाले धान को छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस इलीगल सेलिंग के बारे में छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने 2018-19 में टोकन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के रजिस्टर्ड फार्मर जितना क्विंटल धान प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बताते हैं और फिर गवर्नमेंट एक टोकन जनरेट करती है। अब उस टोकन में वो किसान कितना क्विंटल धान बेचेगा, कहाँ बेचेगा, कब बेचेगा, सब लिखा होता है। बट सिंस बाहर से ये जो अदर स्टेट के इलीगल ट्रेडर्स आते हैं वो इस टोकन को कभी जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ के किसी लोकल किसान के साथ पार्टनरशिप करते हैं कि तुम अपने धान के साथ हमारे धान को भी अपना कहकर टोकन जनरेट करवाओगे और 3100 रुपए पर क्विंटल के प्राइस पे सेल करवाओगे। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में 47 करोड़ का इलीगल धान जब्त हो चुका है। अब इसकी वजह से टोकन चेकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ के बेचारे जेन्युइन फार्मर्स का भी टोकन टाइम से जनरेट नहीं हो रहा है।